Everyone, welcome to Learner's channel. In this video, we are going to discuss topic 3.3 Montesquieu forms of state of measure 1 political science. तो इस वीडियो में हम मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन्होंने क्या स्टेट की फॉर्म्स बताई हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मोंटेस्क्यू जो थे ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने लॉ पढ़ा है और ये बहुत ज़्यादा जगहों पर ट्रैवल करते थे, ट्रैवल वाइडली, बट पर्टिकुलरली ये इंग्लैंड में जाते थे और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी रही है सेपरेशन ऑफ पावर और साथ में ग्रेट एडमायरर रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के और इनका अनदर पैशन था रोमन हिस्ट्री के बारे में जानने का। ठीक है, मोंटेस्क्यू का जो अनदर पैशन था वो क्या था, रोमन हिस्ट्री के बारे में जानने का कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके कॉजेस क्या थे। रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके कॉजेस क्या थे, क्योंकि वहां पे जो इंडिविजुअल्स थे वो ट्रू लिबर्टी को एंजॉय करते थे। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द रोमन एम्पायर डिक्लाइनेशन, तो इसके बारे में कॉज जानने की कोशिश करते थे। और ये जो मोंटेस्क्यू थे ये फ्रेंच मोनार्की को हेट करते थे क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वहाँ पे मोनार्की थी फ्रांस में, तो वहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी वजह से ये क्या करते थे, उसको हेट करते थे फ्रेंच मोनार्की को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फैनेटिक थे किसके, इंडिविजुअल लिबर्टी के। जो मोंटेस्क्यू थे ये फैन थे किसके, इंडिविजुअल लिबर्टी के। इनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टी ही सब कुछ है। ठीक है, और उसके बाद ये ना एक टाइप के इंडक्टिव थिंकर थे, नॉट डिडक्टिव थिंकर। तो इंडक्टिव थिंकर क्या होता है, जो सबसे पहले फिनोमिना देखता है और फिर उसके बाद थ्योरी देता है। ठीक है, सबसे पहले ये फिनोमिना डिस्कस करते हैं और देन उसके बाद थ्योरी देते हैं। और डिडक्टिव थिंकर क्या होते हैं, जो पहले थ्योरी होती है इनकी और फिर उसके बाद उस थ्योरी के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, उस थ्योरी के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव थिंकर क्या है, सबसे पहले वो फिनोमिना देखेगा कि क्या क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन करेगा, देन उसके बाद थ्योरी देगा। बट डिडक्टिव थिंकर क्या होता है, पहले थ्योरी दे देते हैं देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जो ये मोंटेस्क्यू थे हमारे, ये एक टाइप के इंडक्टिव थिंकर थे। इन्होंने ये पहले ऑब्जर्वेशन करते थे, फिनोमिना करते थे, देन उसके बाद थ्योरी देते थे। ठीक है, और ये मोर क्लोज थे किसके, अरिस्टोटल के, देन टू प्लेटो। अरिस्टोटल जानी वो पूरे रियलिस्ट थे अरिस्टोटल, तो प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे, उन्होंने आइडियल स्टेट दे दी। तो प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे। ठीक है, और ये जो मोंटेस्क्यू थे ये किसके क्लोज थे, अरिस्टोटल के। ये रियलिस्ट फॉर्म पे ज्यादा बिलीव करते थे। तो मोंटेस्क्यू की फॉर्म्स ऑफ स्टेट को हम डिस्कस करते हैं। मोंटेस्क्यू ने 3 टाइप्स में क्लासिकल डिवीजन की है गवर्नमेंट की। ठीक है, क्लासिफाई किया है इन्होंने गवर्नमेंट को क्लासिकल डिवीजन में। सबसे पहले मोनार्की, नेक्स्ट रिपब्लिकन एंड देन उसके बाद डिस्पोटिक। मोनार्की क्या होता है, जहां पे किंग और क्वीन जो है वो रूल करता है। ठीक है, सिंगल पर्सन रन करता है, बट इनको कभी भी आइडल नहीं माना जाता है फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो किसी के अकॉर्डिंग तो ये किंग क्वीन जो है वो आइडल नहीं माने जा सकते। कोई तो कोई होगा जो उनको नहीं मतलब अच्छा मानेगा। तो ये सिंगल पर्सन रन करता है और इनका ऑनर जो है वो मिलिट्री क्लास होती है, क्योंकि मिलिट्री क्लास को ही ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑनर जो है वो कौन होता है, मिलिट्री क्लास होती है। उसके बाद रिपब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक स्पिरिट होती है लोगों की, लोग जो है वही मतलब सब कुछ हैंडल करते हैं, तो रिपब्लिकन वही हो गया। देन उसके बाद डिस्पोटिक। डिस्पोटिक क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है और वो क्या कर रहा होता है, मतलब अपना रूल होता है उसका, आर्बिट्रेटरी। ठीक है, अनफेयर रूल भी हो सकता है, वो किसी के रीजन के ऊपर नहीं जाएगा, वो उसका रूल अनफेयर भी हो सकता है। और कैप्रिशियस, कैप्रिशियस क्या होता है, वो पर्सन जो अपना बिहेवियर जो है वो सडनली चेंज कर दे। तो इसमें क्या होगा, डिस्पोटिक में आप एक टाइप की मान लीजिए तानाशाही। क्या मान लीजिए, तानाशाही। डिस्पोटिक क्या होता है, तानाशाही, जिसमें सिंगल पर्सन रूल कर रहा है और उसका रूल जो है आर्बिट्रेरी भी होगा और कैप्रिशियस भी होगा। आर्बिट्रेरी मतलब वो किसी भी रीजन के ऊपर बेस नहीं होगा, वो अनफेयर भी हो सकता है। कैप्रिशियस मतलब उसका बिहेवियर जो है वो सडनली चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रजा होती है, वो क्या करती है, उसको डर होता है कि उन्हें क्या गुलाम ना बना लिया जाए, स्लेविशनेस मतलब उन्हें गुलाम ना बना लिया जाए। तो डिस्पोटिक क्या होता है, तानाशाही। और मोनार्की क्या होता है, एक सिंगल क्वीन जो है या फिर राजा जो है वो रन कर रहा होता है गवर्नमेंट। और रिपब्लिक में क्या होता है कि लोग खुद रन कर रहे होते हैं। डिस्पोटिक मैंने आपको बता दिया, तानाशाही। और जो ये इन्होंने गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया क्लासिकल डिवीजन में, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं किया, ये इनका प्री कंसीव नोशन है, ये इनका प्री कंसीव नोशन है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं बताया ये सब कुछ, मोनार्की, रिपब्लिकन, डिस्पोटिक, ये इनका मतलब सोचा समझा जैसा इन्होंने पहले सुना है वही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, रिप्रेजेंट किया है। और फिर उसके बाद डिस्पोटिज्म क्या होता है, वही मैंने आपको बताया, तानाशाही। तो जो फ्रांस के लोग थे वो पॉलिसी के अंडर लुइस 14 और रिचेल्यू के। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा आई गेस क्लास 9th इन हिस्ट्री। तो डिस्पोटिज्म जहां पे फ्रांस के लोग जो थे वो डरते थे किससे, पॉलिसी से। किसकी पॉलिसी से, लुइस 14 और रिचेल्यू के पॉलिसी। रीजन क्या हुआ, जो मोंटेस्क्यू बोलते हैं कि कोई भी टाइप की गवर्नमेंट किनको सूट करती है, वहां के फिजिकल सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है, क्लाइमेट इन्वायरमेंट को देखा जाता है, कंडीशन इंडस्ट्री को देखा जाता है और कमर्स पैसे वाला
सब कुछ देखा जाता है, फिर ही हम जो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक एरिया की डिसाइड कर सकते हैं कौन सी एक एरिया को बेस्ट सूटेड होती है। तो हमने क्या डिस्कस करा मोंटेस्क्यू की हिस्ट्री के बारे में कि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने लॉ पढ़ा, वो हर जगह पे ट्रेवल करते थे, बट पर्टिकुलरली वो इंग्लैंड में ज्यादा जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी थ्योरी रही है सेपरेशन ऑफ पावर, और ये ग्रेट एडमायरर थे किसके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और इनका अनदर पैशन क्या था कि रोमन हिस्ट्री के बारे में जानना कि रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन क्यों हुआ था, क्योंकि वहां के लोग जो थे वो तो इंडिविजुअल लिबर्टी को एंजॉय कर रहे थे। ये फिर फ्रेंच मोनार्की को हेट करते हैं क्योंकि इसने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिविजुअल लिबर्टी को। एक इंडक्टिव थिंकर थे रादर डिडक्टिव थिंकर, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इंडक्टिव थिंकर व्हाट इज डिडक्टिव थिंकर। और फिर उन्होंने फॉर्म्स ऑफ स्टेट बताई है। फॉर्म्स ऑफ स्टेट में क्या है, मोनार्की, रिपब्लिकन, डिस्पोटिक, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इनके जो आइडियाज हैं वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं थे, प्री कंसीव्ड नोशन। डिस्पोटिज्म क्या था कि जब फ्रांस के लोग जो थे, तानाशाही वहां पे चल रही थी, तो लोग जो थे वो डर से कांप रहे थे। तो वो चीज जो है ये मोंटेस्क्यू भी बोलते हैं कि डिस्पोटिज्म जो है वो एक टाइप का डर पैदा करता है लोगों में। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कोई भी टाइप की गवर्नमेंट बेस्ट सूट पे करती है, वहां हर चीज को देखा जाता है, फिजिकल सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है, क्लाइमेट इन्वायरमेंट को देखा जाता है, कंडीशन इंडस्ट्री को देखा जाता है, एंड देन उसके बाद कमर्स को देखा जाता है। ये सारी चीजें देखी जाती है, देन उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश होती है। दैट वाज आवर 3.3 टॉपिक मोंटेस्क्यू एंड सेपरेशन ऑफ पावर, फॉर्म्स ऑफ स्टेट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।